बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू इनकम्पैटिबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 10 का ये टॉपिक है। इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हमने जान लिया था कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। साथ के साथ हम मीनिंग भी समझ लिया था कि इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्क विद अनदर अनसुटेबल। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस है ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी पे कि ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। तो ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हमने जैसे कि समझा था कि इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस and an undesirable product is formed which may be affect the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical preparation। या फिर हमने एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है कि एन इंटररिएक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का आपस में इंटररिएक्शन हो। खासतौर पर जब हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के कंपोनेंट का आपस में इंटररिएक्शन हो विच प्रोड्यूस चेंज इन फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेट प्रिपरेशन। जो कि प्रोडक्ट की ये जो भी प्रिपरेशन है उसकी केमिकल, कीमियाई, तबई, फिजिकल मतलब तो तबई एंड थेरेप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ जो वो इलाज के अंदर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज शो करें उनमें तब्दीली आ जाए, वो चेंज हो जाएं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में एक इंटररिएक्शन की सूरत के अंदर, उसको हम कहते हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी अगर अनडिज़ायरेबल रिएक्शन शो कर रही है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। इनकम्पैटिबिलिटी इज़ एन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन डेट अकर्स बिटवीन द ड्रग एंड अ सोल्यूशन कंटेनर एंड अदर सब्सटेंस। अमूमन क्या होता है कि अनडिज़ायरेबल रिएक्शन शो कर सकती है इसके ज़रिए या तो ड्रग में मौजूद ही दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटररिएक्ट कर लें, या फिर जिस कंटेनर में वो महफूज की गई है, जिस जार के अंदर, जिस बोतल के अंदर, जिस पैकिंग में वो मौजूद है वो इंटररिएक्ट कर जाए प्रोडक्ट के साथ, या जिस सॉल्यूशन में या लिक्विड में वो मिलाई जा रही है वो इंटररिएक्ट कर जाए। इस सूरत में अनडिज़ायरेबल रिएक्शन हो जाता है और वो प्रोडक्ट की फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। इसी को हम ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी थी। फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी आता है जिसको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी से भी बोलते हैं, एंड थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी जिसे हम क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था डिफरेंट टाइप्स इसकी। फिर जैसे मैंने बताया फार्मास्यूटिकल और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल एंड थेरेप्यूटिकल, इसी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आर दोज व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर, अ फिजिकल चेंज टेक प्लेस एंड अ अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कि ऐसा चेंज जो कि फिजिकली किसी भी चीज़ को चेंज कर दे और एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हो, कि उसकी या तो कलर चेंज हो जाए या फिर उसकी जो है फ्रैगनेंस चेंज हो जाए, या फिर वो जो है ना दिखने के अंदर प्रोडक्ट वैसी ना हो जैसे होनी चाहिए, वो 2 लेयर्स में उसका सोल्यूशन आपस में डिवाइड हो जाए, या फिर उसका सारा जो मेडिकामेंट है वो नीचे बैठ जाए। इस तरह की सिचुएशन को हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये विजिबल होती है अमूमन और इसको हम सही कर सकते हैं क्योंकि ये विजिबल ही है, दिखाई दे रही होती है, तो हम फार्मास्यूटिकल स्किल्स को डेवलप करते हुए इसको हम सही कर सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनकम्पैटिबिलिटी की कुछ टाइप्स हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, जेलेटिनाइजेशन एंड अनप्लेटेबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी में हमने स्टडी किया था कि इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल, कि आपके जिस सोल्यूशन में उसे डिज़ोल्व करना है, हल करना है, वो उसमें पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं, इनसॉल्युबल नहीं है, तो हल पजीरी में उसके हल होने में मसला है। इस तरह की भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। इमिसिबिलिटी मीन्स के मिक्स सही नहीं हो रहा है, दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्स सही नहीं हो रहा है और वो आपस में लेयर बना रहे हैं, कि एक जो है ना जिस तरह ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल ऊपर तैर रहा है तो पानी नीचे, तो इस तरह की चीज़ इमिसिबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है ड्यू टू सॉल्वेंट इनसॉल्युबल, होगा क्या कि पार्टिकल साइज आपस में जुड़ने की वजह से क्लम्प्स बना लेंगे और वो सही तरह डिजोल्व नहीं हो पा रहे होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे जो है ना बॉटल के, तो इस तरह की सिचुएशन प्रेसिपिटेशन में आ जाती है। लिक्विफिकेशन मीन्स कि हम लिक्विफिकेशन में सॉलिड मिक्सड इन अ ड्राई स्टेट, एंड लिक्विफिकेशन की नेचर उसमें लिक्विड फॉर्म की नेचर उसमें डिवेल्प होने लगती है। जेलेटिनाइजेशन एंड प्लेटेबिलिटी, जेलेटिनाइजेशन में जेली लाइक कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट में आ जाए। अनप्लेटेबिलिटी की वो सही तरीके से आप प्लेटेबल नहीं रही आपकी प्रोडक्ट, इस तरह की जो है ना उसमें चेंजिंग आई है। इन सब को हम ले लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। हर एक की डिटेल 1 बाय 1 स्टडी करने का मैंने बोला था कि आपको बताऊंगी, तो आपको साथ साथ ये टर्म्स समझ में आती जाएंगी।
तो आज हम देखते हैं पहले वाली को, यहाँ पे कुछ दिखाई गई हैं तस्वीर के ज़रिए। ये हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, इनकी ठीक प्रोडक्ट है हमारी, ये इसमें इनकम्पैटिबिलिटी नहीं, लेकिन इन दो के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी है क्योंकि इसके जो मेडिकामेंट है, देखिए मैं नीचे बैठ गया बहुत ज़्यादा, और इसका कलर भी चेंज है और इसके बोतल के ऊपर भी आके जमा हो गई ये यानी कि लेयर। इसी तरह इसमें भी यही मसला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रेसिपिटेट बन गए, यहाँ पे देखिए ये ग्रेन्यूल्स मतलब स्ट्रक्चर बन गया है सॉल्वेंट के अंदर। पार्टिकल जो है ना आपस में एग्रीगेट हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक कर उन्होंने मॉलिक्यूल साइज बड़ा कर लिया, तो ये अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हासिल है। इसकी इनसॉल्युबिलिटी को समझने से पहले हम इनसॉल्युबल के बारे में समझेंगे। जब कोई भी चीज़ किसी उसके दूसरी चीज़ के अंदर हल नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं वो इनसॉल्युबल है। अ सब्सटेंस डेट डज नॉट डिज़ोल्व इज़ इंसोलेबल, जो डिज़ोल्व ना हो, जो हल ना हो पाए, उसे इंसोलेबल कहते हैं। इंसोलेबिलिटी वर्ड इंसोलेबल से ही निकला है। एग्जांपल क्या है, ऑयल इज़ इंसोलेबल इन वाटर। हमेशा ऑयल को अगर पानी में हल करें तो ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगता है, वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, वो अलग से लेयर बना लेता है। इसको हम कहेंगे कि ऑयल इज़ इंसोलेबल इन वाटर, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे इंसोलेबिलिटी। अ सब्सटेंस दैट डज नॉट डिज़ोल्व इज कॉल्ड इंसोलेबल, बट अ सब्सटेंस डेट डज डिज़ोल्व इज कॉल्ड सोलेबल। जो हल हो सकता है उसे सोलेबल सब्सटेंस कहते हैं, जो नहीं हो सकता उसे इनसोलेबल सब्सटेंस कहते हैं। शुगर सोलेबल इन वाटर, आप चाहे चीनी को पानी में डालें, नमक को पानी में डालें, वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, वो है सोलेबल सब्सटेंस। लेकिन अगर तेल को पानी में डालेंगे, घी को पानी में डालेंगे, वो हल नहीं होता, वो ऊपर आके जमा हो जाता है, वो अलहदा हो जाता है पानी से, उसको हम कहेंगे इंसोलेबल सब्सटेंस। तो यहीं से इंसोलेबिलिटी का जो है वर्ड निकला है। जैसे कि यहाँ बताया गया, देखिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स दे विल नॉट गिव अ होमोजेनियस मिक्सचर ड्यू टू इंसोलेबिलिटी और इमिसिबिलिटी। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है, वो क्या करते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है यकजा हो जाना, एक साथ मिल जाना। कि आपने नमक को पानी में मिलाया, चीनी को पानी में मिलाया, तो आप देखेंगे वो कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाती है, चीनी नज़र नहीं आती। बहुत अच्छी तरीके आप डिज़ोल्व करते हो तो चीनी और पानी एक जैसा हो जाता है, चीनी नज़र नहीं आ रही होती। इसी तरह नमक भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, नज़र नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, के यकजा हो गया। इसी तरह अगर दो से ज़्यादा सब्सटेंस के दो से ज़्यादा चीज़ें डालने से होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन रहा, वो नज़र आ रहा है कि जो ना आपने ऑयल डाला है पानी में, तो ऑयल की लेयर अलहदा से नज़र आ रही है ऊपर, इसका मतलब है ये इंसोलेबल मिक्सचर है। इसी फिनोमेना को हम इंसोलेबिलिटी कहते हैं। द गम एंड रेजन्स आर इंसोलेबल इन वाटर। इसी तरह जिस तरह ऑयल नहीं हल होता, इस तरह गम एंड रेजन्स भी पानी में हल नहीं होते और इंसोलेबल रहते हैं। और इस फिनोमेना को, जिसमें कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में हल नहीं हो पा रहा और होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना पा रहा, तो हम इस फिनोमेना को कहते हैं इंसोलेबिलिटी। इंसोलेबिलिटी, राइट, इसको हम कहेंगे इंसोलेबिलिटी। रीजन्स ऑफ इंसोलेबिलिटी इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कौन कौन सी हैं? क्योंकि जब कोई चीज़ आपस में हल नहीं हो पाती तो प्रोडक्ट सही नहीं बन पाती। और क्या होता है कि वो दिखने में भी ख़राब नज़र आ रही होती है, कि डिफरेंट लेयर बनी हुई हैं, या चीज़ जो है ना अलग-अलग से नज़र आ रही है, डिज़ोल्व नहीं हुई हुई। सिरप्स ख़ास तौर पे अगर इस तरह के हों तो पेशेंट भी इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये तो अलग-अलग सोल्यूशन हुआ है, ये ख़राब हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में या फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में डाल देते हैं। सम टाइम फिजिशियंस प्रिस्क्राइब्ड अ रॉन्ग सॉल्वेंट। किस वजह से ये इंसोलेबिलिटी देखने में आती है, इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी कब देखने में आती है? जब कोई फिजिशियन या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे रॉन्ग सॉल्वेंट, जिस चीज़ में डिज़ोल्व करके वो दवाई लेनी थी वो गलत प्रिस्क्राइब कर दे, तो उसके कहेंगे हाँ, हम ये एक रीज़न हो गया कि रॉन्ग सॉल्वेंट उसने दिया था डिज़ोल्व करने के लिए मेडिसिन, इसलिए इंसोलेबिलिटी देखने में। सम टाइम देर इट इज़ इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि एक गिलास का में डिज़ोल्व होनी थी वो मेडिसिन, लेकिन उसने कहा कि हाफ़ गिलास में डिज़ोल्व कर लीजिएगा। या अगर उसने अल्कोहल में ग्लाइसरीन में डिज़ोल्व करने के लिए कोई कंपोनेंट दिया है और उसने उसकी अमाउंट गलत लिख दी, मिकदार गलत लिख दी, कि होना 50 ग्राम के अंदर डिज़ोल्व था लेकिन उसने लिख दिया 5 ग्राम, तो क्योंकि उसने इनसफिशेंट अमाउंट सॉल्वेंट का
बताया है या बनाने के दौरान ये सिचुएशन पेश आई है, समटाइम देर आर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि वो बनाते हुए उसे कम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो सही तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाता, सही तरह हल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई चीज़ अगर एक गिलास में हल होनी थी वही अगर आप आधा गिलास में हल करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होगी। इसलिए सम टाइम देयर इज़ इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी काज बनता है इनसॉल्युबिलिटी का, या फिर प्रिस्क्राइब्ड गलत सॉल्वेंट किया जाए। कोई चीज़ अगर आपको दे दिया जाए, फेटी कोई चीज़ दे दी जाए, चिकनाई वाली कोई चीज़ दे दी जाए और कहे पानी में हल करें तो वो बहुत मुश्किल होगी कि हम उसे डिज़ोल्व कर पाएँ, तो इसका मतलब हमने सॉल्वेंट गलत चूज़ किया है। इसी तरह गम और रेजन्स को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो भी इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी, तो इसका मतलब हमारा सॉल्वेंट सही नहीं है। तो रॉन्ग सॉल्वेंट भी रीज़न हो सकता है, इनसफिशिएंट अमाउंट भी रीज़न हो सकता है कि आप सही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मिकदार कम है आपके सॉल्वेंट की या मिकदार सही नहीं है जिसकी वजह से वो हल नहीं हो पा रही प्रोडक्ट। ये रीज़न है इनसॉल्युबिलिटी की। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दी गई है, टर्पीन हाइड्रेट, राइट, टर्पीन हाइड्रेट एंड सिंपल सिरप 120 ml। जब आपको बनाना है तो होगा क्या, अगर टर्पीन हाइड्रेट को सिंपल सिरप 120 ml के अंदर डिज़ोल्व करके बनाना पड़ जाता है। यहाँ पे टर्पीन हाइड्रेट दिखाया गया है और ये टर्पीन हाइड्रेट का एलेक्सर है जो अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम अमूमन जब कंजशन वगैरह हो रही होती है उस वक्त। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे टर्पीन हाइड्रेट को अगर सिंपल सिरप 120 ml में बनाने के लिए दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, टर्पीन हाइड्रेट इज़ नॉट सोलेबल इन सिंपल सिरप। तो इसका मतलब है हमने रॉन्ग सॉल्वेंट इंतखाब कर लिया है, जैसा हमने पिछले अभी पढ़ा था रीजंस के अंदर पिछले टॉपिक में, कि अगर रॉन्ग सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो इनसॉल्युबिलिटी का बायस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने सिंपल सिरप में टर्पीन हाइड्रेट अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो टर्पीन हाइड्रेट इज़ नॉट सोलेबल इन सिंपल सिरप, इट्स मीन आपका सॉल्वेंट सही नहीं है, सिरप इस्तेमाल नहीं करना था आपको कंप्लीट। तो इसके सोल्यूशन क्या होगा, रिप्लेस हाफ सिरप विद अल्कोहल। टर्पीन हाइड्रेट अल्कोहल में हल हो सकता है, इसलिए आप हाफ सिरप को अल्कोहल से चेंज कर लें, आप इसमें अल्कोहल मिला लेंगे तो टर्पीन हाइड्रेट इजीली हल हो जाएगा। अकेशियन टर्गाकन में बी एडिड टू फॉर्मुलेशन टू मेक सस्पेंशन। इसमें साथ अकेशियन टर्गाकैंथ, आपने फार्माकोग्नोसी में अकेशियन टर्गाकैंथ के बारे में पढ़ लिया होगा। अमूमन थिकनिंग एजेंट के तौर पे सस्पेंड और इसके अलावा किसी भी सस्पेंशन को बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं ये। तो हम क्या करेंगे कि अकेशियन टर्गाकैंथ को भी ऐड कर लेंगे इस फॉर्मुलेशन में ताकि हम सस्पेंशन बना सकें, और साथ के साथ आप लेबल ज़रूर करेंगे शेक वेल बिफोर यूज़, कि इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छा सा हिला लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर टर्पीन हाइड्रेट नीचे बैठ भी गया है बोतल के अंदर कुछ, यानी कि अमूमन ऐसा होता है सिरप्स के अंदर कि मेडिकामेंट नीचे जो है बॉटम के अंदर जाके सेटल डाउन हो जाता है, तो जब आप उसे हिलाते हैं बोतल को तो वो सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और आपको सही डोज, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ डोज जो है इलाज के लिए मिल जाती है आप जब उसे इस्तेमाल करते हो। अगर आप उसे आप हिलाओगे नहीं बोतल को तो वो तो जो आपका मेडिकामेंट है वो बॉटम में बैठा रहेगा, उसके पेंदे में बैठा रहेगा, और आपको सिर्फ ऊपर जब आप चम्मच में निकालोगे सिरप को आपको सिर्फ सॉल्वेंट मिलेगा, आपकी मेडिसिन जो मेडिकामेंट है, ड्रग इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो बॉटम में ही रह जाएगा, तो सही डोज आपको मिल नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं शेक वेल बिफोर यूज़ आप लाजमन लिखें उस तरह के प्रोडक्ट में जिसमें अमूमन ये सोएबिलिटी का प्रॉब्लम देखने में आ रहा होता है। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, इसके लिए रिप्लेस करें या तो हाफ सिरप को अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो आप टर्पीन हाइड्रेट को इजीली डिज़ोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज सिंपल सिरप सिर्फ लेंगे तो वो सही तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। इसी तरह अकेशिया एंड टर्गाकैंथ यूज़ करें सस्पेंशन बनाने में, वो उसको सस्पेंड रखने में मदद देंगे सोल्यूशन के अंदर। लेबल ज़रूर कर दें शेक वेल बिफोर यूज़ के इस्तेमाल से पहले बोतल को हिलाएं, अच्छे से शेक करें, अच्छे से मिक्स करें, हिलाएं उस बोतल को ताकि तमाम मेडिकामेंट ईजीली उसमें जो है इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप जब उसे इस्तेमाल करें तो आपको प्रॉपर डोज ऑफ मेडिकामेंट अवेलेबल हो। तो ये हो गया इंसॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल। आज अब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की टाइप्स को इनलिस्ट आपने कर लिया होगा ऑलरेडी, तो इनलिस्ट करने के बाद इनके नाम याद कर लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें इन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अमूमन क्योंकि विजिबल होती है तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये हमारा जो है प्रोडक्ट है जो कि इसमें इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, ये नॉर्मल हमारा प्रोडक्ट है लेकिन डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है हमारा। लेकिन अगर इसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है तो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें हासिल होता है। देखिए इसका कलर भी चेंज है और इसका मेडिकामेंट भी यहाँ पे चेंज है। तो तस्वीर आपको मैंने इसलिए दिखाई है ताकि आपको क्लियर हो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विजिबल होती है। अमूमन कलर चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर कलर चेंज हुआ है, या जब हम उसे फ्रेगनेंस ले रहे होते हैं उसे सूंघ रहे होते हैं उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। देखिए बॉटल के अंदर साफ पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट ख़राब हो चुकी है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह लेयर बन जाना, टॉप के ऊपर आके किसी भी चीज़ का जमा हो जाना या बॉटम के अंदर नीचे बैठ जाना, ये भी प्रॉब्लम काज करता है। या कलर ही चेंज हो गया प्रोडक्ट का, वो क्लियर थी पहले प्रोडक्ट और उसके बाद वो वाइटिश कलर की हो गई, ये तमाम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को याद रखिएगा। विजिबल होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसे हम फार्मास्यूटिकल स्किल्स के ज़रिए सही कर सकते हैं। इंसॉल्युबिलिटी इसी की एक टाइप है जो हमने आज स्टडी की। इंसॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा कि पहले हमने सीखा इंसॉल्युबल क्या चीज़ है, जो चीज़ हल ना हो पा रही हो किसी एक ख़ास सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं वो इंसॉल्युबल है, वो ना हल पजीर है। जैसे ऑयल पानी में हल नहीं हो पाता तो ऑयल इंसॉल्युबल है वाटर के अंदर, जबकि सोलेबल कहते हैं उस चीज़ को जो कि डिज़ोल्व हो सकती हो, हल हो सकती हो, लाइक शुगर सोलेबल इन वाटर। ये एग्जांपल मैंने दी थी आज के लेक्चर में आपको। फिर मैंने आपको ये बताया है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड दे विल नॉट गिवन होमोजीनियस मिक्सचर ड्यू टू इंसॉल्युबिलिटी। इंसॉल्युबिलिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते, वो इस तरह का मिक्सचर नहीं बनाते कि वो एक साथ यकजा हो जाए, बल्कि वो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे होते हैं। इस तरह का मिक्सचर बना रहे होते हैं कि वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते एक दूसरे में और अलहदा उनकी अपीयरेंस नज़र आ रही होती है, जैसे कि अमूमन ऑयल एंड वाटर में होता है या गम एंड रेजिन्स में होता है, वो भी सही तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाते पानी के अंदर। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती, तो हम उसे अमूमन ग्लाइसरीन में या फिर अल्कोहल में हल करने की कोशिश करते हैं। तो रीज़न क्या होती हैं इंसॉल्युबिलिटी की? अमूमन समटाइम फिजिशियन प्रिस्क्राइब अ रॉन्ग सॉल्वेंट। बाज़ दफ़ा क्या करता है फिजिशियन एक गलत सॉल्वेंट प्रिस्क्राइब कर लेता है, वो पानी में हल ही नहीं हो सकती चीज़, उसको लिख देता है कि पानी के साथ आप पानी में डिज़ोल्व करके आप दें। फिर बाज़ दफ़ा अमाउंट सही नहीं लिख पाते, मिकदार सही नहीं लिख पाते। 250 ml के अंदर डिज़ोल्व करने वाली चीज़ होती है लेकिन वो सिर्फ 25 ml लिख देते हैं गलती से, उस सूरत में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो जो हमारी एक जो सब्सटेंस है जिसको हमने डिज़ोल्व करना है वो सही तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाता क्योंकि उसको सॉल्वेंट की प्रॉपर मिकदार नहीं मिल पाती। कहते हैं ना कि डिस्प्रिन की गोली आप 1 गिलास पानी में हल करें, लेकिन अगर आप उसी को कम उसमें हल करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना वो असर नहीं दिखा पाएगी जो 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर वो दिखाती है। तो उसका हर चीज़ के लिए प्रॉपर अमाउंट चाहिए होती है सॉल्वेंट की डिज़ोल्व करने के लिए। यहाँ पे भी अगर इंसॉल्युबिलिटी का प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा इस सिचुएशन में देखने में आता है कि आपका जो सॉल्वेंट की मिकदार है वो सही नहीं है या फिर वो सॉल्वेंट सही नहीं है जिसमें आप डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो होगा क्या नतीजा कि सब्सटेंस सही तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, या तो वो लेयर बना लेगा अगर वो रॉन्ग सॉल्वेंट है और बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, या फिर वो इनकम्प्लीट डिज़ोल्व होगा अगर वो इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश की गई। टर्पीन हाइड्रेट की मैंने आपको आज एग्जांपल दे दी है कि सिंपल सिरप में अगर आप उसे डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, लेकिन रिप्लेस कर देंगे अल्कोहल के साथ तो फिर वो आप इसे डिज़ोल्व कर पाओगे। इसी तरह उसके ऊपर लिखना लाजमी है इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पे आप देख रहे हैं इंसॉल्युबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है कि आप उस पर लेबल ज़रूर करोगे शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले ज़रूर हिलाएं बोतल को। ये तमाम पॉइंट्स का आपने याद रखना है, एग्जांपल्स को याद रखना है। और नेक्स्ट हमारा इमेजिबिलिटी वाला टॉपिक है, इसके टाइप है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, तो हम वो स्टडी करेंगे।
इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखिएगा। आज की डेट डालकर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की टाइप, इंस्टेबिलिटी को राइट डाउन कीजिएगा, एग्जाम्पल राइट डाउन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।